हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे टिप टिप बुआ। तो उसमें जो हमने उसका पठन कर लिया था, इसके जो प्रश्न उत्तर है, पहला ये वाला प्रश्न ये हमने कर लिया था। इसके बाद ये वाला भी जो प्रश्न उत्तर हमने कर लिए थे। अब जो है अगला प्रश्न है, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? ठीक है, जैसे दादा यहाँ पे था, पोता जो था दादी की गोद में सोया हुआ था और मचल रहा था कि मुझे कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो आप किन किन चीजों के लिए मचलते हो? तो आप जो है, ये तो आपका ही उत्तर होना चाहिए, तो फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो आप किन किन चीजों के लिए मचलते हो? तो देखो यहां पर आप जो है, जो मैं एक जर्नल सा बना रखा है कि आप किन किन चीजों के लिए मचलते होंगे। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया है, मैं नए नए खिलौनों के साथ खेलने के लिए मचलता हूं। मैं मिठाई के लिए भी मचलता हूं। जब आप बाजार में जाते हो तो क्या कहते हो कि मुझे ये चीज खानी है, मुझे वो खाना है। बेसिकली क्या वो चीज होती, क्या वो मिठाई ही होता है। चाहे आप चॉकलेट कह लो तो भी वो मीठा होता है, यदि आप जलेबी कहोगे तो वो भी मीठी होती है, या आप मिठाई लोगे तो वो भी क्या होती है, मीठी ही होती है। तो मैंने यहां मिठाई लिख दिया है। ठीक है, मैं मिठाई के लिए भी मचलता हूं। मेरा मन बाहर खेलने के लिए भी मचलता है। कभी कभी मैं टीवी देखने के लिए भी मचलता हूं। ये जो कभी कभी शब्द है, ये तो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। ये तो वहां पर तो अक्सर होना चाहिए था, क्योंकि आप डेली ही, मुझे लगता है आजकल आप बहुत सारा जो है टीवी देखते होंगे, या तो बाहर खेलते होंगे या टीवी देखते होंगे। ठीक है, और यदि कोई और चीजें हैं जिनके लिए आप मचलते हो, ठीक है, जैसे दोस्तों के साथ खेलने के लिए, किसी के साथ जो है बात करने के लिए, या किसी और काम के लिए, ड्राइंग करने के लिए, चित्रकारी करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, तो जो भी है आप वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, पर आपने ध्यान यहां पर क्या देना है कि आपकी व्याकरण की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आपने स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखनी है। हो सके तो आपने मम्मी पापा से, आपने खुद भी बुक से मैच कर सकते हो, पहले आपने बुक से मैच करके देख लेनी है। ना हो तो अपने मम्मी पापा को चेक करवा लो, यदि और फिर भी ना हो तो आप मुझे भेज सकते हो। इसके बाद है, कहानी में टिप टिप्पा कौन था? तुम किस किस को टिप टिप्पा कहोगे? कहानी के अकॉर्डिंग यदि हम कहें कि कहानी में टिप टिप्पा कौन था, अब आपको पता है कि कहानी में जो टिप टिप्पा था वो क्या था। आपने वीडियो रोकनी है और खुद इसका जो है उत्तर जो है लिखना है। ठीक है, तो मैं इस प्रश्न को सोच रहा हूं कि आपको ना करवाऊं तो अच्छा रहेगा। तो कहानी में टिप टिप्पा कौन था? झोंपड़ी से टपकता हुआ पानी। ठीक है, तो कहानी में टिप टिप्पा क्या था? झोंपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। तुम किस किस को टिप टिप्पा कहोगे यहां पर? तो हम धोबी और उसके मोटे लट को भी टिप टिप्पा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस कहानी को, क्योंकि धोबी का जो था गधा खो गया, और उसी के चक्कर में क्या हुआ, उसने मोटे लट से बाघ को पीट दिया, तो उससे क्या हो गया, उसके ऊपर जो है लट पड़ गए बाघ के ऊपर। तो यहां पर क्या है, ये भी एक टिप टिप्पा का ही पार्ट है। अब अगला प्रश्न है, मैं यहां से आपको बुक में दिखा देता हूं। तो ये है, अच्छा इसमें एक प्रश्न है, ना बचवा ना शेरवा का डर, ना बागवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। ठीक है, तुम्हारे घर में, घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? ठीक है, तो हम जो है, हमारी सिर्फ बोली जो है हिमाचली जो है या पहाड़ी बोली है वो बोलते हैं, बट जो हम भाषा यूज करते हैं वो हमारी हिंदी है। तो आप हिंदी में से कैसे लिखोगे, तो वो आपने खुद लिख लेना है। ना या लिखोगे हाँ बच्चा, ना तो शेर का डर है हमें और ना ही बाघ का डर है, डर तो हमें केवल टिप टिपोवा का ही डर है। तो हिंदी में तो हम ऐसे कहेंगे, तो आपने ऐसे ही लिख लेना है इसको। ठीक है, कहानी में टिप टिप्पा कौन था? तुम किस किस को टिप टिपवा कहोगे? तो ये प्रश्न मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद अच्छा, यहां पे है बारिश। अगर ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश का मतलब होता है बहुत जोरदार बारिश। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो फिर उसके बाद आप कहानी बनाना शुरू करोगे।
क्या होता है यदि बूंदाबांदी होती है, हल्की हल्की सी जैसे होती है ना, जैसे हल्की हल्की सी बूंदे गिरती हैं, यदि वही होती तो क्या होता? तो क्या होता? तो जो है टिप पानी जो है, पानी नहीं टपकता, छत से पानी नहीं टपकता। दादी जो जो पोता है वो दादी से कहानी, जैसे डेली वो कहानी सुनता था वैसे ही कहानी सुनता और सो जाता। तो फिर बाघ भी वहां पर क्या था, बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे ना छुपता, जंगल से निकलकर नहीं आता, वही वहीं नहीं छुपता। और यदि बारिश नहीं होती तो शायद धोबी का जो गधा है वो भी नहीं खोता, नहीं खो जाता। और जब वो नहीं खोता तो क्या होता, तो पंडित जी परेशान नहीं होते, पानी को उलीचते उलीचते परेशान नहीं होते। तो धोबी जो है बेचारे बाघ को जो है, जब झाड़ियों में छुपा हुआ था तो वहां पे उसकी पिटाई हो गई, तो वहां पर उसकी पिटाई भी नहीं होती क्योंकि वो जंगल में ही रहता। तो चलो इस प्रश्न को कर लेते हैं। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी यदि फिर उस तो यदि फिर यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो फिर बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी नहीं टपकता, वह रात को दादी अपने पोते को कहानी सुनाती। बाघ वर्षा से घबराकर जंगल से भाग झोंपड़ी के पीछे नहीं छिपता, और ना ही धोबी का गधा खो जाता, और ना ही पंडित जी अपने घर से पानी उलीच उलीच कर थकते, ना ही धोबी गधे को ढूंढते हुए बाघ के पास पहुंचता, और ना ही वो बाघ को अपना गधा समझता। और इस तरह से ये कहानी ही नहीं बनती। तो ये है, ठीक है। तो आपने ये प्रश्न जो है अपनी नोटबुक में कर लेना है। इसके बाद जो प्रश्न है ये मैंने आपको करने के लिए दिया था कि ये आवाजें कब कब आती हैं। बोला तरह तरह की आवाजें, पानी के टपकने से टिप 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 आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं। खर्र खर्र, खर्र खर्र कब होती है? तो आई होप आपने ये प्रश्न जो कर लिया होगा। तो खर खर की आवाज आती है जब कोई आदमी आपके पास सोया हो और क्या ले रहा हो, तेज सांस या खराटे भरने से आती है खर्र खर्र की आवाज। भिन भिन, आपने दूसरा ही शेखीमाज मक्खी पढ़ी है, वहां पे शेखीमाज मक्खी पढ़ा ना, पाठ दूसरा पाठ। तो शेर जो सोया हुआ था उसके कान के पास आकर मक्खी क्या लग पड़ी करने, भिन भिन की आवाज। तो भिन भिन की आवाज कौन करता है? मक्खी के पास कान से जब मंडराने लगती है तो हमें क्या आती है? भिन भिन की आवाज। ठक ठक, ठक ठक कब कब आती है आवाज? जब दरवाजे को खटखटाने पर, खटखटाने पर क्या आवाज आती है? ठक ठक की। चर्र चर्र की आवाज, जब दरवाजा खोलते हैं हम और से आवाज आती है चर्र चर्र की आवाज आती है। भक भक, भक भक जब आग लगती है बड़ी जोरों से, तो इंजन, कई बार जैसे इंजन भी है तो इंजन की जो हमारे जो पहले भाप वाले इंजन होते थे तो उनमें भक भक की आवाज आती थी। तड़ तड़, तो तड़ तड़ की आवाज कब आती है? जब वर्षा की बूंदें टीन पर गिरती हैं। यह प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया हुआ था, यदि जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसे कर लेंगे और जिन बच्चों ने कर लिया तो वो नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, धोबी ने शेर को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो क्या क्या बांधा जाता है? खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, बैल, गधा, भैंसा, बछड़ा, खच्चर आदि को बांधा जाता है। आप यहां पे शब्द लिखना आदि, आदि को जो है बांधा जाता है। यदि इसके अलावा भी यदि आप कोई और शब्द लिख सकते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी थी, ये एक्सरसाइज थी। तो ये इसकी एक्सरसाइज जो है हो गई। ये देखो यहां पे सारे प्रश्न हमने कर लिए। अब जो है इसके अलावा जो है जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, बाकी जो इसके अलावा जो व्याकरण का पार्ट है वो जो है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं जो अभी डिस्कस किए, तो वो सारे आपने नोटबुक में लिख लेने हैं। ये वाला प्रश्न मैंने होमवर्क लिए दिया था, यदि आपने नहीं किया है तो आप इसे कर लेना। थैंक यू बच्चों।